तस्य पूर्णावतारो हि रुद्रः साक्षात् शिवः स्मृतः। कैलासे भवनं रम्यं पञ्चवक्त्रश्चकारः। ब्रह्माण्डस्य तथा नासे तस्य नाशोऽस्ति वै नहि। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने मंगलवार के कार्यक्रम में। जो हमारी राशियां हैं 12, उनका वर्गीकरण शीर्ष उदयी, पृष्ठ उदयी और उभयोदयी, इन 3 के क्रम में बांटा गया है। और राशियों के फल को देने की जो प्रक्रिया है, वो ग्रह जो बैठे होते हैं वो इन किसी न किसी राशि में बैठेंगे। तो ग्रह जो फल देगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि ग्रह किस प्रकार की राशि में बैठा है। वो शीर्षोदयी में बैठा है, पृष्ठोदयी राशि में बैठा है या उभयोदयी राशि में बैठा है। आज का कार्यक्रम इस विषय पर ही केंद्रित है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। मैं लाइव होता हूं शनिवार को रात्रि 8:15 पे इसी चैनल पे। मेरा दूसरा चैनल जिस पे मैं सिर्फ कुंडली अध्ययन के साथ साथ ज्योतिष के वहां पे और भी महानतम सिद्धांतों की चर्चा करता हूं, कुंडली विश्लेषण विद पंडित नकुल पाराशर है। आप सर्च करेंगे तो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। आइए बात करते हैं आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह किस तरीके का। यह ज्योतिष का बड़ा अच्छा सिद्धांत है जिसको हमें ध्यान में रखना होगा कि कोई भी ग्रह, इसमें से आपको पहले इसका वर्गीकरण ये बताएगा कि जैसे कोई भी ग्रह शीर्षोदयी में बैठा या पृष्ठोदयी में बैठा, तो विचार करें मेष, वृष, कर्क, सिंह और धनु। मेष, वृष, कर्क, सिंह और धनु, ये पृष्ठोदयी राशियां हैं। ठीक है, पृष्ठोदयी का अर्थ होता है जो पीठ की तरफ से उदय होती हो, जिनका उदय पीठ की तरफ से होता हो। सिंह राशि भी पृष्ठोदयी राशि है, धनु राशि भी पृष्ठोदयी राशि है, मेष, वृष और कर्क राशियां भी पृष्ठोदयी राशियां हैं। ये उदयमान होती हैं तो कैसे? पीठ की तरफ से जागती हैं। दूसरा, मीन राशि जो उभयोदय राशि है, मतलब ये पीठ की तरफ से भी उगती है और सिर की तरफ से भी उगती है। और उसके बाद जितनी राशियां बचती हैं जैसे मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ, इतनी बची ना। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन यहां आ गई। मतलब इतनी राशियां, कहने का अर्थ है 3, 6, 7, 8, 10 और 11, ये जो राशियां हैं ये शीर्षोदयी राशियां हैं, मतलब सिर की तरफ से उदय होती हैं। अब ये ग्रह आपकी कुंडली में किस राशि में बैठा है, तो बड़ा सूक्ष्म सिद्धांत है। कहता है, शास्त्रकार लिखते हैं कि अगर कोई भी ग्रह पृष्ठोदयी राशि में बैठा है तो वो अपनी दशा काल में ना अंतिम अवस्था में परिणाम ज्यादा देता है। मतलब बाद की अवस्था में ग्रह जब दशा काल में एक्टिव हुआ और अगर वो पृष्ठोदयी राशि में बैठा है तो अपनी दशा के अंतिम चरण में वो फल देता है। आरंभ में थोड़ा कम देता है या बाद में वो फल ज्यादा देता है। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब विचार करिए, गुरु अगर धनु राशि में बैठेंगे तो ये बाद में फल ज्यादा मजबूती से देंगे। अगर कोई भी ग्रह सूर्य सिंह राशि में बैठे हैं तो अपने 6 साल की दशा में हो सकता है कि वो, जब आप उनका 3 अंक 3 से विभाजित करें उनको, जब 6 दशा को, पूरे 6 वर्ष की दशा होती है सूर्य की, अगर इसको आप 3 से विभाजित करेंगे तो 2-2 चरण की एक दशा बीतेगी, 2 आदि, मध्य और अंत। तो ये जो अंतिम चरण की दशा होगी ना सूर्य वाली, वो ज्यादा मजबूती से परिणाम करेगी, शुभ परिणाम करेगी। क्लियर है? तो आपने क्या समझा? फिर वैसे ही मान लीजिए अगर कोई भी ग्रह मेष राशि में बैठा है तो वो ग्रह अपनी दशा काल के अंतिम चरण में ज्यादा एक्टिव होकर और शुभ परिणाम देता है।
मूल कहने का अर्थ यही है। जबकि अगर कोई भी ग्रह जो सिरसोदई राशि में बैठा है, जैसे 3 नंबर में, 6 नंबर में, 7, 8, 10 और 11 नंबर में, अगर वो सिरसोदई राशि में बैठा है तो अपनी दशा काल के आते ही तुरंत ही वो शुभ परिणाम दे जाता है। 18 साल की अगर दशा चली तो उसको जब आपने 3 से विभाजित किया तो 6 वर्ष की एक एक दशा हो गई, मतलब चरणबद्ध तरीके से 6 वर्ष आदि, 6 वर्ष मध्य और 6 वर्ष अंतिम की दशा। तो अगर कोई भी ग्रह सिरसोदई राशि में बैठेगा ना तो वो आरंभ की ही चरण के दशा में शुभ परिणाम दे जाती है, बाद में थोड़ा उसका कम परिणाम मिलता है। या ये कह सकते हैं कि सिरसोदई राशि का बैठा ग्रह आपको फल देने में इंतजार नहीं करवाता है, फल तुरंत दे दे या एक्टिव होकर के आराम से आपको उसकी दशा तुरंत फल देने वाली होती, ज्यादा इंतजार नहीं करवाती। लेकिन पृष्ठोदयी राशि में जो ग्रह बैठेंगे वो आरंभ में थोड़ा फल कम, बाद में फल ज्यादा एक्टिव होकर देते हैं। ये तो सिरसोदयी और पृष्ठोदयी की बात हो गई। उभयोदयी राशियां, यानी कि एकमात्र जो राशि बनी वो कौन बनी? मीन राशि, जो उभयोदयी राशि है, जो सिर के तरफ से भी उदीयमान होती है और पृष्ठ यानी कि पीठ की तरफ से भी उदीयमान होती है। ये जो ग्रह है, कोई भी ग्रह अगर मीन राशि में आपकी कुंडली में बैठा है तो वो दशा के आरंभ में भी फल देगा, दशा के मध्य में भी फल देगा और दशा के अंतिम चरण में भी फल देगा। मतलब वो दोनों ही समय पे फल देने वाली हो जाती हैं। इसको और भी समझना होगा। अगर कुंडली के लग्न में, मतलब केंद्र के लग्न में, लग्न यानी कि पूर्व दिशा, अगर जन्म कुंडली के केंद्र में सिरसोदई राशि का निर्माण हुआ है, जैसे 3, 6, 7, 8, 10 और 11, बहुत ध्यान से समझिए। अगर लग्न कुंडली के केंद्र में सिरसोदई राशियों का निर्माण हुआ है ना, तो व्यक्ति को तुरंत और बहुत छोटी मेहनत पे भी संपूर्ण परिणाम ग्रह दे जाते हैं। उदाहरणार्थ जैसे मैं बताता हूं कैसे, इसको समझिए। मेरी कुंडली धनु लग्न से शुरू होती है, क्लियर है। अब किसी जातक की कुंडली मिथुन लग्न से शुरू होती है, तो मिथुन लग्न वाले जो लोग होंगे जिनकी कुंडली मिथुन लग्न से बनती है, वो व्यक्ति बहुत तीव्र और उल्टे पुल्टे पराक्रम से भी उसको सफलता मिल जाती है। हो सकता है कि मेरी दक्षिणा देने में लोग असमंजस में जाएं, लेकिन वही अगर मिथुन लग्न की कोई कुंडली होगी उसको लोग आसानी से दक्षिणा दे देंगे। या ये कह सकते हैं कि उसकी सफलता तीव्र होती है, तीव्र, जल्दी, बहुत, ऐसा समझ में आ गया होगा। कहने का अर्थ क्या है कि अगर वो ग्रह जो लग्न में राशि बना रहे हैं, जो राशि बन रही है कुंडली के लग्न में, वो आपको कितनी तीव्र और ऊंची जल्दी सफलता देने वाली बन रही है। तो अगर जन्म कुंडली के लग्न में सिरसोदई राशि बनेगी तो व्यक्ति के छोटे पराक्रम से भी उसको परिणाम मिल जाता है। इसको आप दूसरे तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं कि वो व्यक्ति मेहनती भी होता है। धनु लग्न की कुंडली का लग्न में बनना हो सकता है कि थोड़ा दार्शनिक दृष्टिकोण दे दे। मिथुन लग्न की कुंडली या सिरसोदई अन्य जो राशियां हैं अगर लग्न में बन रही हैं तो वो व्यक्ति हो सकता है कि एक्स्ट्रा पराक्रमी हो, मेहनती भी ज़्यादा हो, वो सकारात्मक भी ज़्यादा हो, वो दार्शनिकता उसमें उतनी ना हो, वो महत्वाकांक्षी ज़्यादा हो, एग्रेशन उसमें ज़्यादा हो। तो इस तरीके से कुंडली के केंद्र में बनने वाली राशियां आपको प्रभावित करती हैं। आप इससे ये बात समझ में आ जाएगा, जैसे आप अगर मान लीजिए आपके बच्चे की कुंडली सिरसोदई राशि की बन रही है, कुंडली केंद्र में 3, 6, 7, 8, 10 और 11 कुंडली के लग्न में लिखा है, तो आप ये बात उस पर टिक कर सकते हैं कि ये व्यक्ति जल्दी सफल होगा, आपका बच्चा जल्दी सफल होने वाला है, उसको थोड़े पराक्रम से ही ऊंची सफलता मिल जाएगी। जबकि अगर केंद्र में या लग्न में स्थिर क्या बोलते हैं कि पृष्ठोदयी राशि बनी है 1, 2, 4, 5 और 9, तो थोड़ी मेहनत उससे ज़्यादा करनी पड़ेगी, या उसकी जो कुंडली में ग्रहों के फल देने की प्रक्रिया है मध्यम है। अगर उभयोदय है तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो वो दोनों तरीके का फल मिल ही जाता है। तो कहने का अर्थ है प्रिय दर्शकों की ऐसी जो बात बन रही है इसको आप अगर समझ लेते हैं तो फलादेश में भी आसानी हो जाती है, और पराक्रम का परिणाम कैसा कब मिलने वाला है ये भी समझो, क्योंकि आप ये जान गए ना कि दशा के अंतिम चरण में फल देने वाला है ग्रह। अगर पृष्ठोदयी राशि में बैठा तो दशा के आरंभ के चरण में ही फल देने वाला है ग्रह, अगर वो सिरसोदयी राशि में बैठा है तो। क्लियर है? अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बता देता हूं। शास्त्रकार लिखते हैं
भगवान वेदव्यास कि भगवान शिव के ही हम अंश स्वरूप हैं, मतलब मैं अर्थात ब्रह्मा, विष्णु अर्थात नारायण और रुद्र जो साक्षात शिव के ही स्वरूप हैं। हम तीनों ही शिव से ही उत्पन्न हैं, क्योंकि ये शिव पुराण है तो भगवान शिव की बात आई है। उसमें बात कही कि भगवान भोलेनाथ ने शिवा के साथ अपने आप को कैलाश पर्वत पर अपना महल बनाया, अपना भवन बनाया, अपना डेरा बनाया, जो प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होता है, जो प्रलय काल में भी अक्षुण्ण बना रहता है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता। क्लियर है? ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मेरे नियमित पोस्ट जरूर जाते हैं, उन्हें भी देखा करिए। पंचांग आपको प्रत्येक दिन मिलता है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को तिथि वार नक्षत्र आदि में कोई परेशानी ना हो समझने में, कौन कौन से विशेष उपाय करने हैं, ये सभी चीज़ें मेरे चैनल पे आपको प्रत्येक दिन मिल जाती हैं। कुछ इसी तरीके से आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।